Hello, good morning, student, and welcome to today's lecture. Dear student, लास्ट टाइम हम लेसन फर्स्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द सक्सेस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री. सेकंड लास्ट क्वेश्चन. सोशल फॉरेस्ट्री की सफलता का क्या आधार है. जैसा कि सोशल फॉरेस्ट्री एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जाता है और इसका कार्य होता है पेड़ पौधे लगाना, प्लांटेशन करना सड़क के किनारे या फिर जो कैनाल एम्बैंकमेंट होता है या नहर के किनारे. तो सामाजिक वानिकी की सफलता का क्या आधार है. आंसर है द बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इज. सोशल फॉरेस्ट्री की सफलता का आधार है. तो फर्स्ट वाला है प्रिवेंशन ऑफ कटिंग ऑफ ग्रीन ट्रीज. मीन्स यहाँ पर हरे पेड़ पौधों को कटने से बचाना. अब कैसे बचा सकते हैं. यहाँ पर जो फॉरेस्ट एक्ट है उनको प्रभावी रूप से लागू करके. नेक्स्ट सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ कटिंग ट्रीज एंड एनिमल ग्रेजिंग इन हिमालयन रीजन. हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें पेड़ पौधों को कटने से और पशुओं को चरने से बचाना. मीन्स हिमालय क्षेत्र में ना तो पेड़ पौधे काटे जाए और न ही पशु चर पाए, तो इससे बचाना ये भी सोशल फॉरेस्ट्री के सक्सेस का आधार है. नेक्स्ट थर्ड वाला है पब्लिसाइजिंग वन महोत्सव. वन महोत्सव का प्रचार प्रसार करना. वन महोत्सव एक प्रकार का प्रोग्राम है और यह जो प्रोग्राम है इसमें मीन्स यहाँ पर जुलाई में होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों लगाना के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई हैज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बीन एस्टेब्लिश्ड. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसकी स्थापना क्यों की जा चुकी है या क्यों स्थापित किया जा चुका है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद इन 1978. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना अहमदाबाद में की गई थी 1978 में. इन कोलेब्रेशन विद अ स्वीडिश कंपनी. एक जो स्वीडिश कंपनी है उसके सहयोग से. कोलेब्रेशन का अर्थ होता है सहयोग. स्वीडिश कंपनी के सहयोग से. अब क्यों स्थापना की गई थी. फॉर गिविंग न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट. वन संसाधन और वन के प्रबंधन से संबंधित जानकारी देने के लिए. रिगार्डिंग का अर्थ होता है संबंधित. तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी. इसकी स्थापना इसलिए की गई थी वन के संसाधन और वन के प्रबंधन से संबंधित जानकारी देने के लिए. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आल्सो एस्टेब्लिश्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन भोपाल. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में भी स्थापित कर चुकी है और ये प्रशिक्षण के लिए और विचार विमर्श के या परामर्श के उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई है. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं इसमें जैसे 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के. 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन. तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है और ये 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोइल इन ह्यूमन लाइफ. एक्सप्लेन. कि यहाँ पर जो मिट्टी है उसका मानव जीवन में क्या महत्व है ये हमें बताना है. तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. मिट्टी मानव जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी है. स्पेशली फॉर फार्मर्स और विशेष रूप से किसान के लिए. ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन सोइल. और मानव जीवन मृदा पर निर्भर होता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सोइल. और सभी जो जीव जंतु है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से भोजन प्राप्त करते हैं. वी गेट कॉटन सिल्क जूट एंड वूल फॉर मेकिंग क्लोथ फ्रॉम सोइल. और हम कॉटन सिल्क जूट और ऊल कपड़े बनाने के लिए मिट्टी से प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से. जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जैसे कि कॉटन है तो कॉटन डायरेक्टली हमें मिट्टी से नहीं मिलती है. पहले कॉटन मतलब कपास को उगाया जाता है और कपास से हम कॉटन प्राप्त करते हैं. तो ये हुआ अप्रत्यक्ष रूप से. एक और एग्जाम्पल है अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि ऊल प्राप्त करना. जैसे
शिप जो होती है वो घास खाती है और शिप से हमें वूल मिलता है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हम मिट्टी से बेनिफिट प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार शिप ईट्स ग्रास एंड गिव्स अस वूल, और जो शिप होती है वह घास खाती है, हमें ऊन देती है। सिल्क वर्म सर्वाइव्स ऑन वेजिटेशन, सिल्क वर्म जो रेशम के कीड़े होते हैं वो वनस्पति पर जीते हैं। सर्वाइव का अर्थ होता है जीवित रहना। एंड वेजिटेशन ग्रोज इन सोइल, और जो वनस्पति वह मिट्टी में उगती है। और हमारे बहुत सारे उद्योग जैसे कि एनिमल रेयरिंग है, आवर इंडस्ट्रीज लाइक एनिमल रेयरिंग, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ऑल डिपेंड ऑन सोइल, कि हमारे जैसे उद्योग पशुपालन है, कृषि है और वन पे आधारित उद्योग है, ये सभी मिट्टी पर निर्भर होते हैं। सो सोइल इज़ द बेसिस ऑफ आवर लाइफ, इसलिए जो मिट्टी है वह हमारे जीवन का आधार है। अकॉर्डिंग टू विलकोक्स, और विलकोक्स के अनुसार द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इज़ द हिस्ट्री ऑफ द सोइल, और सभ्यता का जो इतिहास है वह मिट्टी का इतिहास है। एंड द एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल बिगिंस फ्रॉम सोइल, और एक इंडिविजुअल कोई व्यक्ति होता है उसकी जो शिक्षा होती है वो मिट्टी से शुरुआत होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर सोइल का बहुत ज़्यादा महत्व है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम जैसे कि सोइल से अक्सर डिफरेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन रेड सोइल एंड लेटेराइट सोइल, लेटेराइट सोइल और रेड सोइल के बीच में डिफरेंस अंतर बताना है। This soil is derived by the disintegration of crystalline and metamorphic rocks in dry and wet climate। जो रेड सोइल होती है वह डिराइव का मतलब होता है निर्मित होना। यह क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक चट्टानों के टूटने से बनती है। और ये कब होता है? ये जो ड्राई और वेट क्लाइमेट होती है, मतलब सूखी और जो आर्द्र जलवायु होती है, उसमें क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक चट्टानें टूटती है। तो इस प्रकार रेड सोइल का जो निर्माण होता है वह क्रिस्टलाइन का अर्थ होता है रवेदार, और मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब होता है ऐसी चट्टानें जो ताप और दाब के कारण निर्मित होती है। तो रेड सोइल का निर्माण होता है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स के टूटने से, डिसइंटीग्रेशन होने से, और ये होता है ड्राई और वेट क्लाइमेट में। अब बात करते हैं हम लेटेराइट सोइल की। तो यह जो मिट्टी है ऐसे क्षेत्र में बनती है जहाँ पर ड्राई और वेट सीजन वाला, मतलब ये टर्न से होता है, बारी बारी से होता है। जैसे कि सूखा हुआ, उसके बाद आर्द्र वाला मौसम हुआ, फिर सूखा और फिर आर्द्र वाला मौसम हुआ। तो इस प्रकार ये जो मिट्टी होती है ऐसे क्षेत्र में निर्मित होती है जहाँ पर ड्राई और वेट सीजन बारी बारी से होता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ लेटेराइट रॉक्स, और ये जो निर्मित होती है लेटेराइट चट्टानों के टूटने से होती है। तो इस प्रकार हमने रेड सोइल और लेटेराइट सोइल में डिफरेंस पढ़ा है। रेड सोइल तो बनती है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक चट्टानों के टूटने से, और लेटेराइट सोइल बनती है लेटेराइट रॉक्स के टूटने से। नेक्स्ट है रेड सोइल। रेड सोइल इट इज़ रेड, ब्राउन, चॉकलेट, येलो एंड ब्लैक इन कलर। रेड सोइल रेड कलर में होती है, ब्राउन कलर में होती है, चॉकलेट, येलो या ब्लैक कलर में होती है। इट इज़ पोरस इन नेचर, और यह प्रकृति में पोरस होते, मतलब जिसमें क्या पानी आसानी से रिस सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एवं लाइम, और इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूना पाया जाता है। इसके बाद लेटेराइट सोइल की बात करें, इट इज़ फाउंड ऑन फ्लैट हाईलैंड्स, जो समतल ऊंची भूमि होती है वहाँ पे लेटेराइट सोइल पाई जाती है। इट इज़ पुअर इन लाइम, फॉस्फोरस एंड पोटाश, और इसमें चूना, फास्फोरस और पोटाश की कमी होती है। बट रिच इन ह्यूमस, लेकिन ह्यूमस अधिक होता है। और ह्यूमस का मतलब जैसे आप जानते हैं, जैसे सड़े गले पदार्थ के जो अवशेष होते हैं, दैट इज़ नोन एज ह्यूमस। डीप लेटेराइट सोइल इज़ रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश, और जो डीप लेटेराइट सोइल है वह आयरन ऑक्साइड और पोटाश में समृद्ध होती है। वैसे इससे तीन डिफरेंस हमें बताने होते हैं। नेक्स्ट, बाजरा क्रॉप इज ग्रोन इन द सोइल। जो रेड सोइल है उसमें बाजरा की फसल बोई जाती है। बट इन डार्क रेड कलर्ड सोइल, लेकिन जो अधिक लाल कलर वाली मिट्टी होती है उसमें कॉटन, व्हीट और मिलेट्स जो मोटे अनाज है वो उगाए जाते हैं। और लेटेराइट सोइल में दिस सोइल इज सुटेबल फॉर राइस, कॉटन, व्हीट, केरल्स, मिलेट्स, सिंकोना, टी एंड कॉफ़ी। यह जो मिट्टी होती है चावल के लिए, कॉटन के लिए, व्हीट के लिए, केरल्स मतलब अनाज, और मिलेट्स मोटे अनाज, सिंकोना चाय और कॉफ़ी इनके लिए उपयोगी होती है।
तो इस प्रकार यहाँ पर इसमें इलायची भी बोई जाती है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ पर जो है ये यहाँ पर वैसे जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें 3 डिफरेंस लिखे तो सफिशिएंट है। ओके, आप लोग जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे समझते जा रहे हैं, उसी के साथ में आप यहाँ पर जो शिवलाल की दिग्दर्शिका लेकर का है और उसमें रिवीजन करते रहो और याद करते रहो। ओके, थैंक यू।